गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले हमारा एक लेसन आ चुका है जिसमें केवल इंडेक्स के बारे में बताया गया था। आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे और ये हमारा सेकंड लेसन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, उन्होंने यहाँ पे अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए क्या क्या किया इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा, इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, यह फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। इसके साथ ही वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, आप लोगों को पता होना चाहिए, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वास्को डी गामा पुर्तगाल की खोज किया, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का खोज किया, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन की खोज किया, तस्मान हॉलैंड की खोज किया। इसके बाद हम लोग आते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये अल्बुकर्क था। पहला जो हमें याद रखना है कि पहला वायसराय जो बनकर आया था वो तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, परंतु वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कहाँ? कोचीन में। भारत में सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने वाले कौन थे? ये पुर्तगाली थे। प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, यह भी पुर्तगालियों ने किया था। अब हम लोग देखते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, ये किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक। इसके बाद है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। इसके बाद भारत के साथ व्यापार करने वाला सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग हैं, ये डच थे। इसके बाद है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा इसका कारण है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। ये तीनों ही रीजन इसके लिए थे। इसके बाद है, ब्रिटिश कंपनी में भारत से व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, ये हुआ था लिवेंट कंपनी को। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह कौन था? ये अकबर था। लेकिन वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, ये जहांगीर था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 में, उस टाइम अकबर का राज था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और उन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया, उस टाइम जहांगीर आ चुके थे। इसके बाद है, 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, यह है सूरत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को
सोहली के स्थान पर हराया? यह था थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? यह अंग्रेज़ों ने किया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे लिया था पुर्तगालियों से। आपको एक ये बता देना चाहता हूँ कि पुर्तगालियों के राजकुमारी और अंग्रेज़ों के राजा के बीच शादी हुई थी, जिससे दहेज में अंग्रेज़ों के बॉम्बे मिला था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, यह था सर जॉन चाइल्ड। इसके साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। इसका अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल संबंधी के साथ हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, यह था डुप्ले। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों ने द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री थी चिंसूरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रकार है। देखिए, पहले पोर्तुगीज आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। पोर्तुगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। ये आपको पीडीएफ से याद रखना है, PDAF। चलिए आगे चलते हैं। पौंडीचेरी फ्रेंच की कॉलोनी थी। गोवा पोर्तुगीज की कॉलोनी थी। ट्रावनकोर डेनिश कॉलोनी थी। मद्रास डच की कॉलोनी थी। अंतिम प्रश्न है, यूरोपियों द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंतिम में आए। ये क्रम यहाँ मैंने बताया था। लास्ट में फ्रांसीसी आए। ये IAS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं बताता चला हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और पढ़ते रहें। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।